Hello, good morning to all of you, my dear student. कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे सब परिवार। पीछे जो क्लास दिए हैं पार्टनरशिप का वो देखे हैं, क्लास किए, समझ में आया? और कहीं से नहीं पढ़ रहा है तो कमेंट करें, और कहीं दिक्कत है तो वो भी कमेंट करें कि सर यहाँ से दिक्कत आ रही है। बहुत अच्छे बच्चे कमेंट किए हैं, सर अच्छा समझ में आया है। और पिछले क्लास में आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, उसका फॉर्मेट भी देखे थे। और उस फॉर्मेट में जो आइटम जाता है वो सारा हम लोग पढ़े थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। उसका जर्नल एंट्री कुछ बच गया था, उससे संबंधित कुछ उससे रिलेटिव जर्नल एंट्री होता है, वो जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग आज, और उस जर्नल एंट्री को समझेंगे, देखेंगे। पीछे जो फॉर्मेट बताए हैं उसके अनुसार से आपका क्वेश्चन भी बनाए हुए कुछ बच्चे बनाए हैं, आप लोग भी बनाए। और जब भी आप क्लास करते हो तब आपका कंसंट्रेशन फुल्ली यहां होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर होगा तो आपको क्लास समझ में नहीं आएगा, जो टॉपिक हम डील करेंगे वो आपको बाउंस कर जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप फुल्ली कंसंट्रेशन यहां करें। और एक शांत वातावरण में जाकर, एक रूम में जाकर आप क्लास करें जहां कोई न हो, पेन रखे, नोटबुक रखे, जो चीज हम पढ़ाया सब चीज को नोट करते रहे। ठीक है, आज फिर से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और उसका जनरलिटी देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या, ये फॉर्मेट है उसका, है ना। फॉर द ईयर इन डेट, लिखेंगे जो डेट रहेगा। उसके बाद यह एक अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि विवरण। इसलिए जब ये अकाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अकाउंट है तो अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो देखेंगे इसमें दो साइड होगा। ये आपका डेबिट साइड हुआ, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट, फिर लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, फिर लिखेंगे क्रेडिट। तो ध्यान देंगे लिखेंगे टू, इसके डेबिट साइड में क्या आएगा, है ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया हुआ है तो उस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। लॉस ट्रांसफर करेंगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना। तो देखेंगे क्या होगा सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आया हुआ है, लॉस आया, उस लॉस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लॉस का माइनस क्या होता है, डेबिट होता है। और उसको जब क्रेडिट करेंगे तो वो ट्रांसफर होगा, बंद हो जाएगा, और वही लॉस फिर कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो आइए देखते हैं
इससे संबंधित जर्नल एंट्री। कैमरा अगर फोकस करेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। लिखेंगे एक नंबर में, लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया है और उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉस का बैलेंस डेबिट होता है और उस लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस लॉस का बैलेंस डेबिट है तो लॉस को क्रेडिट कर देंगे ताकि वहां बंद हो जाए, और जहां ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका एंट्री क्या होगा। तो इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ जब लॉस रहेगा तब ध्यान दीजिए। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस को यहां हम के लिए टू लॉस है ना, या लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। ट्रांसफर कहां से हुआ है, पीएल अकाउंट से हुआ है, वहां से आया है, तो हम यहां इसको डेबिट में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ हो तो अगर उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा। तो ध्यान देंगे, देखिए 2 नंबर है, when profit transferred to profit and loss appropriation account। देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है और उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो उसको बंद करना होगा तो उसको डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आइए देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये होगा। कब, जब प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब ये एंट्री होगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे बाय प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे क्या, जब पार्टनर कैपिटल पर उसको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, तो उसका क्या होगा फॉर्मेट में। तो देखेंगे वो एक्सपेंस होता है और उस एक्सपेंस का क्या एंट्री होगा। तो ध्यान देंगे, सी नंबर में देखेंगे, व्हेन इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल, जब पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा। तो ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या है, पार्टनरशिप के लिए यानी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, उसको डेबिट करेंगे
और पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तो उसका एंट्री होगा, ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो रहेगा उसको लिखेंगे, जितना पार्टनर रहेगा ए बी सी रहेगा तीनों का नाम लिखेंगे, और फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, तो इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये मेरे लिए खर्च है, ये यहाँ डेबिट है, तो ट्रांसफर करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, और जहां ट्रांसफर करेंगे उसको डेबिट कर देंगे। तो लिखेंगे अगला पॉइंट डी नंबर, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लिखेंगे ये एक्सपेंस है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस है, और जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसका एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, जहां ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। ध्यान देंगे, तो इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये इसीलिए जब इसका यही इसी का लेजर पोस्टिंग करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसमें डेबिट है, इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एज है तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। जो इंटरेस्ट रहेगा उसको लिखेंगे यहाँ इनसाइड कॉलम, और फिर इसको आउटसाइड कॉलम में टोटल को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ये जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन रहेगा तब ऐसा करेंगे। इसी तरह अगर कोई पार्टनर ड्राइंग किए हुआ है तो उस ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उस इंटरेस्ट का क्या एंट्री होगा फॉर्मेट में, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या उसका कैलकुलेशन होगा। तो आइए देखते हैं ई नंबर पॉइंट में, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन ड्राइंग पार्टनर्स ड्राइंग, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक मिनट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जब पार्टनर ड्राइंग किए रहेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए इनकम होता है, और इनकम का बैलेंस आप जानते ही हैं क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उस एंट्री में क्या होगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा और पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा। क्या होगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा। तो आइए देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, जो रहेगा उसको ये लिखेंगे
और फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है किसको ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इस इनकम है, इसका बैलेंस क्रेडिट है तो इसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। तो आइए देखते हैं एफ नंबर पॉइंट में, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए देखते हैं, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री होगा। जब देखिए इंटरेस्ट ऑन डेबिट क्या हुआ, डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो इसका पोस्टिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट करेंगे, यानी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज बीज सीज कैपिटल जो अमाउंट रहेगा उसको ऐड कर लेंगे, इसमें हम ऐड कर। अब आइए देखते हैं, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, उस वर्क के बदले अगर हम उसको सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो वो भी एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस का क्या एंट्री होगा वो भी अभी आपको हम बताएंगे। और सिर्फ कंसंट्रेशन यहां कीजिए, आपको बहुत बेस्ट समझ में आएगा। तो देखिए उस इंटरेस्ट का, सॉरी वो कमीशन का और सैलरी का एंट्री होगा टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर। ये होगा, ये कैसे आया यहाँ इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अभी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट करें, ताकि जगह मेरे पास कम है, इसको नोट करेंगे तो इसको इरेज करेंगे तो आपको जल्दी बताएंगे। जल्दी नोट करें, कैमरा फोकस कर देंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं ताकि आगे का एंट्री बताएं आपको। चलिए देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सैलरी या कमीशन का क्या एंट्री होगा। सैलरी अगर हम पार्टनर को देते हैं तो सैलरी भी एक मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मतलब किसके लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और उस एक्सपेंस का क्या एंट्री होगा, तो देखिए एफ नंबर पॉइंट देखे थे, जी नंबर देखेंगे, व्हेन सैलरी अलाउड टू ए पार्टनर। तो सैलरी आपके लिए क्या है, खर्च है, तो उस खर्च का क्या एंट्री होगा देखेंगे, तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर इस सैलरी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करेंगे तब क्या एंट्री होगा, तो देखते हैं। आइए
लिखेंगे एच नंबर पॉइंट में व्हेन सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखेंगे क्या होगा एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये इसीलिए आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, इसका हम अकाउंट बनाए हुए हैं। तो क्या बनाए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब इसका लेयर पोस्टिंग करेंगे तो क्या एंट्री होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू ए पार्टनर, है ना। तो वही इस तरह से कमीशन का भी यही एंट्री होगा, कमीशन भी एक्सपेंस है और कमीशन का भी यही एंट्री होगा। आइए हम लोग कमीशन का भी देखते हैं। आई नंबर पॉइंट में व्हेन कमीशन अलाउड टू ए पार्टनर्स, देखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर इस कमीशन को ट्रांसफर करेंगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो देखेंगे जे नंबर पॉइंट व्हेन कमीशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ध्यान से देखेंगे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, इसका जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन टू ए पार्टनर, इसलिए हम लिखे हैं कमीशन यहाँ क्रेडिट। समझ में आइए कैसे क्रेडिट होगा। अब देखेंगे अगर प्रॉफिट में से कुछ पैसा अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसका क्या एंट्री होता है, जनरल रिजर्व हो, स्पेशल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, अगर वहां हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका क्या एंट्री होगा। आइए देखते हैं के नंबर पॉइंट में व्हेन प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व में आप पैसा प्रॉफिट का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जो आपके पास कुछ पैसा रहा होगा उसमें से आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपके पास से पैसा कहाँ जा रहा है, जनरल रिजर्व में जा रहा है। जनरल रिजर्व क्या होता है सर, कुछ ऐसा फ्यूचर में घटना घटेगा बिजनेस में, उसके लिए बिजनेस का जो ऑनर होता है ना, बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, वो प्रॉफिट में से कुछ पैसा रख लेता है कि एक नॉर्मल लॉस होगा, उस लॉस को भरपाई करने के लिए, बेयर करने के लिए, तो उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। और जब जनरल रिजर्व हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसका क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यही होगा। इसीलिए यहां क्या जाएगा हुआ, टू जनरल रिजर्व।
ये सारे आइटम करने के बाद इसके क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे तो टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो उस केस में लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो उस केस में प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है और डेबिट का बैलेंस कम है, यानी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो आपको लॉस होगा। तो आइए, अगर प्रॉफिट होता है इन केस तो उसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखिए, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ये होगा। इसका भी एंट्री आपको सिखाएंगे, ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। ये टोटल करके यहां लिख देंगे और इसमें भी टोटल कर लेंगे। आइए टोटल करते हैं। अगर लॉस आता है तो उस लॉस को ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एज, बीज, सीज। इसको यहां इस देखेंगे इस प्रॉफिट का क्या होगा एंट्री, इसका क्या एंट्री होगा। आइए देखिए, एल नंबर पॉइंट में देखेंगे, व्हेन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, व्हेन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें। इससे पार्टनर कैपिटल का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगा और उस प्रॉफिट बंद हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। आइए देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगा कब, जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तब। अगर वही लॉस रहेगा, उस लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा। आइए हम लोग देखते हैं एम नंबर पॉइंट में, व्हेन लॉस ट्रांसफर टू, when loss transfer to profit and loss appropriation account, sorry, partners capital account, partner capital account। तो लिखेंगे लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल में, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल उससे घट जाएगा, तो घटने के लिए क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये देखते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित जितने भी जर्नल एंट्री था वो सारा आपको हम दिखाए हैं, समझाए हैं। उसको आप कंसंट्रेशन से समझिए, देखें और आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें जितने भी पॉइंट आते हैं इस सारे पॉइंट का जर्नल एंट्री आपको दिखाए हैं, समझाए हैं कि कैसे कौन डेबिट हुआ, कैसे कौन क्रेडिट हुआ। अगर प्रॉफिट आता है
तो उस प्रॉफिट को अगर हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, और ट्रांसफर करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, और साथ में ही पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर लॉस है तो उस लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। समझ आए? तो आज के इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज इस कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी क्लास करने का मौका मिले। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 1000 को सब्सक्राइब पूरे, तब हम ऑनलाइन आएंगे और आपको इससे भी बेहतर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।